अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद से जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो आज इमरान खान साहब ने बनी गाला में पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और KPK के वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात की और सोचा कि किस तरीके से इस्लामाबाद का मुहासरा करना है। बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन ये चीज़ भी ज़राए बता रहे हैं कि डिस्कस हुई इमरान खान की गिरफ़्तारी की सूरत में किस तरह KPK और पंजाब से मुजाहिरीन आके इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे। इसके अलावा बड़ी एक अहम ख़बर ये मिली है कि जो शहबाज गिल साहब जब जेल पहुँचे पहली दफ़ा जुडिशल पर, उनका वहाँ पर तिब्बी मुआयना हुआ और उस मेडिकल रिपोर्ट में ये ज़िक्र था कि उन पर शदीद तशद्दुद किया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट को गायब किया गया और अदालत को ये रिपोर्ट नहीं दी गई, छुपाई गई, बल्कि वो आज वो रिपोर्ट पेश की गई। तब भी अदालत ने जो है वो फ़िज़िकल रिमांड दे दिया शहबाज गिल साहब का, और आज भी बावजूद इसके कि वो रिपोर्ट आज पेश हुई जिसमें कहा गया कि तशद्दुद है उन पर किया गया था, जज साहब ने, मजिस्ट्रेट साहब ने फिर भी 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड शहबाज गिल साहब का दे दिया। और तीसरी जो अहम डेवलपमेंट है जो आज मैं अपने इस वीलॉग में डिस्कस करूंगा कि इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, सियासत से बाहर निकालने के लिए रोज़ाना नया जो एक कोशिश की जाती है, हथकंडा अपनाया जाता है, वो आज जो सामने एक चीज़ आई वो ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इनिशिएट होने जा रही हैं। ज़राए के हवाले से ये ख़बर आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आपस में मशवरा किया और ये फ़ैसला किया गया कि जो उन्होंने बयान दिया था 20 अगस्त को शहबाज गिल साहब के ऊपर टार्चर पर तशद्दुद पर टार्चर के ख़िलाफ़ जो एहतजाज था उसमें तकरीर करते हुए, जिसमें ज़ेबा चौधरी साहबा जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके बारे में कहा गया था कि अब आपके ख़िलाफ़ केस किया जाएगा कि ये तौहीन है उनकी और इस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इस्लामाबाद कल शुरू करेगी। एक उनका लार्जर बेंच, 3 मेंबर बेंच इस बात की समाअत करेगा और ये PTI के ज़राए ये समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से कोशिश की जा रही है कि उनको सियासत से बाहर निकाला जा सके, हालांकि इमरान खान साहब ने किसी तरह की भी कोई तौहीन नहीं की। तो सबसे पहले तो जो मुहासरे वाली बात है, मैंने रात भी आपको अपनी जो वीडियो दी थी बनी गाला से, उसमें मैंने आपको बताया था कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से हमने बात भी की थी और वो लोग आए थे, इमरान खान को अगर गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती तो उन्होंने उसकी मज़ाहमत करनी थी। जो मीडिया है, प्रो गवर्नमेंट मीडिया, बस मुसलसल उन पर ख़बरें ये चलती रहीं और चलाई गई, फीड की गई कि इमरान खान साहब गिरफ़्तारी से डर से चले गए हैं, वहाँ पर वर्कर मौजूद हैं, इमरान खान मौजूद नहीं। यहाँ तक भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद हैं तो वो क्यों नहीं एक वीडियो पैगाम वहाँ पर आके दे देते, वर्कर से मुलाकात कर लेते और इन अफवाहों का ख़ात्मा हो जाए। फिर ये ख़बरें चलाई गई कि जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मुखालफत कर रहे हैं गिरफ़्तारी की और शायद इसलिए शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे। तो उसमें भी 2 कोशिशें हमें नज़र आईं पिछले अगर 5-7 दिन आप देखें। एक तो जब भी तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ तो ये ख़बर आ जाती है कि नवाज़ शरीफ साहब उठ के चले गए इजलास से, मरीम साहबा ने इसकी मुखालफत की ताकि ये एक इमेज बरकरार रहे नवाज़ शरीफ का और उनको इसका सियासी फ़ायदा दिया जाए कि वो तो गरीबों की बात कर रहे हैं, वो तो आज भी पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई के हाथों मजबूर हैं या कोई और मजबूरी है। और दूसरा ये ज़रदारी साहब के बड़े कोई जैसे असूल पसंद सियासतदान हैं और बिल्कुल वो नहीं चाहते कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, मुखालिफिन को गिरफ़्तार किया जाए, तो वो उसकी राह में रुकावट हैं। तो ये कोशिश हमें नज़र आती है इमेज बनाने की इमरान खान साहब के मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिवीज़न इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जो लोग जिनको हम हैव नॉट्स कहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब लोग हैं, वो इस हद तक बेजार हो चुके हैं इन मौजूदा सियासतदानों से कि कोई भी जो इनकी कोशिश होती है वो कारगर साबित नहीं होती और उसका कोई इनको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो उल्टा बाउंस बैक करती है। तो वो उनको उस कोशिश के बावजूद
कोई भी जो क्रेडिबिलिटी है खान की उस पर डेंट ना पड़ सका। रात भी हमने देखा कि हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद थे और अब आज भी वहाँ पर लोग बहुत मौजूद रहे। और जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए, मोनस इलाही साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, जो महमूद ख़ान KPK के वज़ीर आला हैं उनसे मुलाकात हुई और आज ये तय किया गया असूली तौर पर कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है, अगर उनको दोबारा कोशिश की जाती है तो फिर कोई उसके बाद गुंजाइश नहीं है और हर सूरत में इस्लामाबाद का मुहासरा किया जाएगा। पंजाब के वज़ीर आला को ये टास्क दिया गया है कि अब अगर KPK से जो लोग आएंगे उनको अटक पुल पर कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा, पंजाब हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट करेगी और जो लोग पंजाब से आना चाहेंगे जो गवर्नमेंट है वो उनकी राह में रुकावट नहीं डालेगी। और ये प्रोग्राम बनाया गया कि एक मकाम पर इकट्ठे होंगे लोग और जो पंजाब से आ रहे होंगे वो फैज़ाबाद इकट्ठे होंगे और जो KPK से आ रहे होंगे वो कश्मीर हाईवे के ज़रिए वो आएंगे। तो 2 या 3 अतराफ़ से जो GT रोड है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे रवात के पास से, उस पर भी लोग आएंगे। मरी की जानिब से जो आज़ाद कश्मीर से जो लोग हैं वो मरी की जानिब से आएंगे। तो यानी चारों तरफ से लोग बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ और लाखों की तादाद में मजमा होगा। तमाम जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनसे अपील की जाएगी और फिर उसके बाद इस्लामाबाद का मुहासरा कर लिया जाएगा और ये फ़ैसला कुन ये मुहासरा होगा। इसके बाद अभी जो 2-4 दिन हैं उसमें परवेज़ इलाही साहब को इस बात का मैंडेट दिया गया है कि अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं बिहाइंड द सीन अरबाब इख्तियार से तो वो मुज़ाकरात कर लें। इससे पहले परवेज़ खटक साहब ये काम करते रहे, लेकिन अभी जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि शायद परवेज़ खटक साहब उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे या वो उस तरह रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो अब जो गुफ्तगू है ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि उसमें परवेज़ इलाही साहब बड़े इंस्ट्रूमेंटल हैं। तो वो उसका भी नतीजा जो आ जाएगा, अगर नहीं आया नतीजा, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन की उन्हें हिफाजती ज़मानत दी है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाके पेश हो जाएं और प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन जाएं। तो 3-4 दिन के बाद अगर कंफर्म हो गई ज़मानत तो फिर तो गिरफ़्तारी का कोई ख़तरा नहीं इमरान खान साहब को। लेकिन अगर बेल कंफर्म नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो गिरफ़्तार होंगे। तो फिर ये जो सारा मैंने आपको जो बताया कि चारों अतराफ़ से जिस तरह यलगार होगी, फिर जो वफाकी हुकूमत है वो बिल्कुल उसको पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से काट दिया जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर लोग आ जाएंगे और फिर वो जो फाइनल राउंड है वो फिर होएगा। एक और जो अहम बात मैंने जो आपको ज़िक्र किया था कि शहबाज गिल साहब, देखें सिस्टम की मुनाफ़कत कितनी है। शहबाज गिल साहब जब आए अडियाला जेल तो वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना हुआ और तिब्बी मुआयने में ये बताया गया कि उनके ऊपर सीरियस टॉर्चर उनकी बॉडी के साथ हुआ और इसके शवाहिद मौजूद थे। ये मेडिकल रिपोर्ट थी। लेकिन जब ये मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई कोर्ट में तो ये मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश ही नहीं की गई, इसको छुपा लिया गया। बाद में जब आज सुप्रीडेंट जेल और जो जेल हुकाम दूसरे वहाँ पर जब आए तो उन्होंने ये रिपोर्ट आज जुडिशल मजिस्ट्रेट को दिखाई, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसका नोटिस नहीं लिया और जिन लोगों के ऊपर टार्चर जिन्होंने किया साबित होता था उस रिपोर्ट में, उन्हीं के हवाले 2 दिन मज़ीद जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल साहब का दे दिया। शुएब शाहीन साहब से मेरी बात हो रही थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि वो हैरान रह गए हैं इस फैसले से कि जिन लोगों ने टार्चर किया, जिनके बारे में रिपोर्ट थी, जेल हुकाम ने बताया, तो नज़रअंदाज किया अदालत ने और उनको शहबाज गिल साहब को भेजा। तो वो शुएब शाहीन साहब का ये कहना था कि उन्हें इस हवाले से बहुत शर्मिंदगी हुई, ये काम नहीं होना चाहिए था, ये इल्लीगल काम है। तो ये चीज़ें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान साहब स्ट्रगल कर रहे हैं। जो स्टेटस को वाली ताकतें हैं, PDM की हुकूमत, अरबाब इख्तियार, उनको दे आर पुशिंग हिम टू द वॉल, उनको सिस्टम से बाहर निकालने की बात की जा रही है, डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही है। वैसे एक फ़ैसला और भी रिज़र्व किया आज कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जो ये 9 कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़े थे एक्सेप्ट करके तो उनके ज़िमनी इंतखाबात का फ़ैसला किया गया। तो PTI की दरख्वास्त पर आज
फ़ैसला महफूज हो गया कि हल्का बतदरीज जो हैं ये इलेक्शन कराए जाएं या यकमुश्त जो सारे इस्तीफ़े हैं उनको कबूल किया जाना चाहिए था, क्योंकि पीटीआई ने यही बात कही। कासिम सूरी साहब भी ये कह चुके हैं कि बतौर डिप्टी स्पीकर वो तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल करके तो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस उन्होंने भेजा था, लेकिन जो मौजूदा स्पीकर हैं उन्होंने उसको रिकॉल किया, इलेक्शन कमीशन ने उनको वापस जाने दिया और अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसके पास कोई भी वो नहीं है रेजिग्नेशन। जिस तरह से स्पीकर साहब भेजेंगे रेफरेंस को तो वो उनको डी नोटिफाई करते जाएंगे, तो उस पर फैसला महफूज हो गया। अगले तवक्को तो थी कि आज आ जाएगा फैसला, हो सकता है कल आए परसों आए, लेकिन बहरहाल वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। सब ये सूरत हाल है, कन्फ्रंट्रेशन टॉप पर है और खान लड़ रहा है, सब एक तरफ, अकेला खान एक तरफ और अवाम खान के साथ। अब लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स इन फ्यूचर। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द आपसे बात होगी अल्लाह ने के बाद।